राशन खा जाता है। उस समय जो है ये जिला, दोनों जिला एक था, तो पिछले साल भी कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि भाई राणा जी ऐसा है, हम इनको वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के आधार पे हम इनको राशन देते हैं। अब भी कई जगह मिल रहा है, देखो मेरी बात सुनो, सब जगह लागू नहीं हुआ है लेकिन कुछ जगह मिल रहा है। अब हमारे कुछ दिक्कतें हैं मजदूरों की, देखो हो गया ना तो कल को जाना पड़ेगा यार, ऐसा थोड़ी बैठी है। अब हम सोचते हैं आज हम आए तो आज ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसको ये बोल दिया करो डिपो होल्डर को कि भाई ऐसा है, हमारी इस दिन जो है 15 में हमारी छुट्टी होती है, हम अपने राशन को जो है 14 को या एकम को लेने आएंगे, जितना आप बाजार आते हैं, तो दोनों काम हो जाएंगे आपके, भाई राशन भी मिल जाएगा और बाजार की खरीदारी भी होगी। वो मांग थी हमारी, वो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई ये मेरा इस तरह की बात है, हम इसको पूरा कराएंगे। अब पूछेंगे कि साहब आपने क्या कराया, हमने ये भी बोला था कि हम फिर आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमें मीठी गोली दे दो और जयराम जी की कर दो। तो ये मांग हमारी उनसे थी। तीसरी मांग हमारी ये थी कि भाई सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप शिक्षा का बेड़ा उठाते फिरते हो कि भाई इतना एजुकेशन होगा, ये होगा, इन मजदूरों में आज भी अशिक्षा है, भाई मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है। तो हमने ये कहा था कि भट्टों के नज़दीक जो है ये आंगनबाड़ी के केंद्र, भाई स्कूल वैसे स्कूल लगाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो है आंगनबाड़ी की एक योजना है, उसमें जो है 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चों का जो है वो एडमिशन कर लेते हैं, वो खिलौनों से उनको शिक्षा देते हैं। तो इस ढंग के स्कूल जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है भट्टों के नज़दीक हो, ताकि हमारे बच्चों की जो है पढ़ाई हो सके। और पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि देखो अब तुम में भी बहुत सारे मैट्रिक पढ़े लिखे, इंटरमीडिएट पढ़े लिखे, बहुत सारे ग्रेजुएट लड़के हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है हमारे देश में, रोजगार नहीं तो भट्टों में काम करने के लिए आते हैं, कोई दबाव नहीं है, यहाँ रेट अच्छा है। देखो ऐसा है, पंजाब के अमृतसर वगैरह इस इलाके के अलावा गंगानगर ऐसा जिला है जहाँ ईंट भट्टे के मजदूरों को बहुत अच्छा रेट मिलता है कि भाई अगर 2000 ईंट निकालता है वो, तो 1000 रुपये दिहाड़ी उसकी खरी है। तो इसलिए जो है वो लड़के भी काम पे लगे हुए हैं। ये हमारी मांग थी कि भाई इससे एजुकेशन होगा तो वो अपना हिसाब किताब रख सकता है, पढ़ा लिखा लड़का ये बात सोच सकता है कि मेरा लीडर मेरे को झांसा दे रहा है कि यह सही बात कर रहा है, भाई बुनियादी बात कर रहा है कि ऐसे ही मतलब बात कर रहा है। ये बात समझता है पढ़ा लिखा आदमी कि हमारी देश की सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। भाई हम इस देश के नागरिक हैं, करोड़ों अरबों खरबों का बजट होता है। बोला साहब हम आप मोदी साहब बोले थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, अब झांसा तो दे दिया, हम अच्छे दिन तो आए नहीं। वे अच्छे दिन किसके आए? अच्छे दिन तो उसके आए ना जो 10 लाख का सूट पहनता है, ठीक है ना, 1.5 लाख की पेन पहनता, 3 लाख का चश्मा पहनता, उसके अच्छे दिन आए। 8,000 करोड़ का जो 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे आपने, तो वो पैसा कहाँ से है? वो पैसा हम सबसे। अब मजदूर ये समझते हमसे कैसे हैरान होंगे, हमने तो दिया तो है नहीं। अरे भाई दिया इसलिए नहीं है, ये आटा पिछले साल जो 30 रुपए मिल रहा था ये 32 रुपए हो गया। इसमें जीएसटी है, आपके बच्चे का बिस्कुट आता है उसमें जीएसटी है, आपके लिए दवाई आती है उसमें जीएसटी है। इस सब से जो है जितना भी मतलब कलेक्शन जाता है टैक्स का, वो हमारे बैंकों में वो भारत सरकार के पास जाता है। उन पैसों से जो है विकास की योजनाएं बनती हैं, समझ रहे हो ना बात। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है अच्छे दिन हमारे लिए कैसे आएंगे। तीसरी चौथी बात उसमें यह थी कि मोदी साहब ने बड़े कुर्ता पैजामा लगा कर सारे मंत्री जो है झाड़ू लेके और खिंचाते थे, ठीक है ना, वो झाड़ू वाला स्वच्छ भारत अभियान, वो अभियान कहाँ गया? हमने कलेक्टर साहब को ये बोला था कि साहब आप तो भट्टे में किसी एक भट्टे में तो दिखा दो कि पक्की लैट्रिन की व्यवस्था हो। वो खुलियाँ हैं जिसमें आदमी वैसा ही नहीं जा सकता, और फिर झगड़ा इस बात का होता है वो कहीं सरसों के खेत में चला जाता है, वो जमींदार डांग लेके आ जाता है मेरे खेत में क्यों गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने कलेक्टर साहब को कही थी कि साहब इन चीज़ों की व्यवस्था जो है होनी चाहिए। हमारा ये भी मांग था उसमें कि आज पूरे देश का मजदूर हड़ताल पे है कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की बात करता है। अब न्यूनतम वेतन की बात भी मैंने आपको समझाई है कि राजस्थान गवर्नमेंट का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये महीने में आपका गुजारा चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता। ये बात सही बात है, ठीक है। 7,000 का तो मेरे ख्याल में आप
तेल और आटा ही खा जाते होंगे भाई। 5-5, 6-6 लोगों का परिवार है, इतना आराम से चल जाता है। इसलिए 7,000 रुपये से नहीं, इस देश के सर्वोच्च बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है 1998 का कि उस समय 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। उसके लिए एक मानक है, मानदंड है उसके लिए। हमारे देश में 1957 में जब पहला लेबर कमीशन बैठा तो उसमें ये तय हुआ कि भाई हमने सारे कानून बना दिए, लेकिन न्यूनतम वेतन के लिए भी तो कानून बनना चाहिए। 8 घंटे में आदमी काम करेगा तो उसके लिए तय किया वैज्ञानिकों ने कि 2700 कैलोरी भोजन की जरूरत पड़ेगी उस आदमी को। कैलोरी का मतलब होता है जैसा हार्स पावर की मोटर रहती है ना, मोटर 1 हार्स पावर की रहती है, आधा की रहती है, तो पानी उतना दूर फेंकती है कि नहीं फेंकती। इसी तरह कैलोरी की मात्रा है कि कम से कम अगर मजदूर 8 घंटे काम करेगा तो उसके लिए 2700 कैलोरी भोजन की जरूरत पड़ेगी। और 2700 कैलोरी भोजन की जरूरत के लिए उसको अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण के लिए 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन आज से 26 साल पहले की बात हो गई है भाई। 24 चल रहा है, 2 साल और जोड़ लो, 98 की बात हो गई। तो आज तो अगर उसी कैलकुलेशन से हम जाए तो कम से कम 35-40 हजार के आसपास जो है वो न्यूनतम वेतन जाता है। तो हमें क्या मिल रहा है? अब इस देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला कौन लागू करेगा? इस देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला, ओ भाई, इस देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला जो हमारी सरकार लागू करेगी, करती है लागू? क्या नहीं करती है। तुम झगड़ा कर लोगे, तुम पे कानून बन गया, 323 का मुकदमा आ गया, पुलिस वाले आ जाते हैं, चल तेरे को बंद करेंगे, नहीं तो लिया कुछ माल ताल लिया भाई, छोड़ देंगे। यही तो हमारे देश में सर्वोच्च अदालत इसलिए नहीं करती है कि वो पूंजीपतियों की पक्षधर सरकार है, इसलिए हमारी बात को लागू नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ठंडे बस्ते में लागू नहीं करते हैं, क्योंकि किससे पैसे आएंगे? न्यूनतम वेतन किसको देना पड़ेगा? भट्टे वाले को भी देना पड़ेगा भाई। जलाई वाला मजदूर अगर आ रखा है उसको जो है 15,000 के करीबन मिल रहा है, तो वहाँ 26,000 रुपये उसको देना पड़ेगा 8 घंटे की ड्यूटी का। वो 15,000 उसको जो है 12 घंटे की ड्यूटी का मिलता है। ये पप्पू बैठा हुआ है जलाई वाला मिस्त्री। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये न्यूनतम वेतन की बात है हमारी कि भाई 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी मांग ये है कि भाई जब सारे MLA MP सबको जो है मतलब आप वो देते हो, पेंशन देते हो, पुराने कर्मचारियों को भी है। ये 2004 से जो है पेंशन बंद कर दी गई। उससे पहले सबको पेंशन मिलती थी। तो जब सबको पेंशन है तो सुई से लेके हवाई जहाज तक जो मजदूर बनाता है उसके लिए भी पेंशन होनी चाहिए। 60 साल के बाद उसको भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो है पेंशन होनी चाहिए। वो 10,000 रुपये की बात है हमारी। अभी 1,000 रुपये तो मनमोहन सिंह सरकार ने किया था कि हर एक मजदूर जिसका प्रोविडेंट फंड करता, अपना तो प्रोविडेंट फंड भी नहीं करता। हमने कलेक्टर साहब को यही बोला कि साहब ऐसा है, ये भट्टे पे जो है फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 इतनी मोटी किताब है, उसका कोई प्रोविजन तो लागू करो। हमारा PF भी नहीं कटता है। PF अगर तुम्हारा कटने लग जाएगा तो तुम्हें जो है 60 साल के बाद जो 1,000 रुपये पेंशन की बात कर रहा हो ना, वो 1,000 रुपये मिल सकती है, पर अपने PF भी नहीं कटता है। इसलिए हमारी मांग है कि जो है पेंशन स्कीम के लिए और ये सारे फैक्ट्री एक्ट का कानून जो है लागू होने चाहिए। अंतिम जो बात है हमारी इसमें यही है कि भाई हम हर साल इधर उधर भटकते कि नहीं भटकते, इधर से उधर, उधर से उधर। तो माइग्रेंट मजदूरों के लिए जो है ये कानून है, उनका परिचय पत्र बनता है। उसके लिए हमने डिमांड की कि आप भट्टे मालिकों को पाबंद करो। तो उसमें यह है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना में किसी की डेथ हो जाती है, तो शायद मेरे ख्याल में उसका 2 लाख रुपए जो है सीधा मुआवजा मिलता है। आप में से किसी ने मजदूर कार्ड शायद बना भी रखे होंगे, क्योंकि आप जब गाँव से चलते हो तो वहाँ भी ये प्रोविज़न है कि वहाँ का सरपंच या प्रधान जो भी होगा वहाँ, वो जो है मजदूरों का मजदूर कार्ड बनाएगा और यहाँ के भट्टा मालिक को भी ये पाबंद करे कि भाई उसका मजदूर कार्ड बनना चाहिए, ताकि उसको जो सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मिलने वाली है ना, सुविधा ये मिलने वाली है। हमारे राजस्थान में तो ये चिरंजीवी योजना थी, नई सरकार आई, ये पर्ची की सरकार है, BJP की सरकार आई, उसने उस योजना को बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन एक और योजना है, आयुष्मान भारत जो योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके तहत जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज मजदूरों को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, उसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं भाई। उसको लिंक कराओ, आधार कार्ड से लिंक कराओ, आधार कार्ड भी मेरे ख्याल में मिसेज का होना चाहिए, उसमें वो सुविधा मिलती है। लेकिन चिरंजीवी योजना बहुत बढ़िया चिरंजीवी योजना थी। हमारे मांग पत्र में ये भी बात थी कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की जो है ये अच्छी योजनाएं थी,
25 लाख तक का बेचारे का इलाज जो है फ्री हो सकता था। उस योजना को यथावत जो है जारी रखना चाहिए। ये कुल मिला के हमारी योजनाएं ये चीज़ है। इसलिए मित्रों, ये नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रख लो कि हम एक दिन की सांकेतिक बात से हो जाएंगे। हमारा पैटर्न में 42 साल से ये देख रहा हूँ, मुझे 40-42 साल हो गए इस उद्योग ईंट भट्टे या लेबर यूनियन में काम कर रही है, ठीक है ना। मैं यही देखता हूँ कि होता क्या है कि भाई हम रेट बढ़ा लेते हैं, मजदूर को चंदे की पर्ची कटाए वो तो कटाए, दे के जाए पैसा तो ठीक है, और नहीं दे के आए तो भट्टा मालिक के पास कटा देता। भट्टा मालिक बोलता मेरे को तो दिया ही नहीं और जयराम जी की हो जाती। इससे काम बनने वाला नहीं है। अगर असली अपनी जीवन में सुधार चाहते हो ना, अपने बुनियादी जो अंतर करना चाहते हो अपने जीवन शैली में, तो देखो हमें इस चीज़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हमें सरकार से जो सुविधाएं हैं वो भी लेनी पड़ेगी और भट्टा मालिक से जो सुविधाएं हैं वो भी लेनी पड़ेगी। रेट की लड़ाई हमारी भट्टा मालिक से है। हम इसलिए बोल रहे, ऐसा नहीं मांग रहे, तुम्हें बोलना चाहिए। ये अभी बोल रहा था कि साहब वो तो बोलते हैं, ठेकेदार बोलता गारा भिगाओ, तो भाई गारा भिगाओ, तो बोला निकाल, तू ही निकाल, तूने भिगाया तू ही निकाल। भाई मैं गारा तब भिगाऊंगा जब मेरे को जो है नया रेट का आप ऐलान कर दोगे, ये नया रेट है और ये मैं देने के लिए तैयार हूँ, यूनियन के पर्चे पे साइन कर दोगे, मैं गारा तेरा तब निकालूंगा। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखो। अपने जो है अपने अलग अलग है, अपने अलग अलग है, वाकई में यार, इसलिए जो है बिछुड़ जाते हैं। वो दबा ये मजदूरों के काम हमने करना है, हितैषी नेता करना है। तो मैं अपना देखो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात मैंने बताया भी था तुम्हें पहले कि देखो ऐसा है, ईंट बेचता है भट्टा मालिक तो रेट डिसाइड करता है कि नहीं करता है। बोला मैं 3000 में बेचूंगा, मैं 3500 में बेचूंगा, 4000 में बेचूंगा, 5000। लेकिन कितनी विडम्बना कि वही मजदूर जो अपना काम करता है वो उसका रेट नहीं लेता, वो रेट निर्धारित नहीं करता। रेट निर्धारित वो करता है जो हमसे मजदूरी करवाता है। तो हमारा मतलब ये है, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जब भाई सेठ जी बोला तू ऐसा काम कर, ठीक है रेट नहीं बढ़ाएंगे, बोला इस ईंटों को 3000 में बेच, बोला आ जाए यहाँ, बोला 3000 में बेच, हम रेट नहीं मांगेंगे, हो जाएगा तैयार, नहीं होगा वो तैयार। ऐसा है, बोला जब तू अपनी ईंटों का ईंट हमने बनाई, पकाई हमने, निकासी हमने की, पक्की ईंट बन गई, तू बोलता मैं जो है 4000 बेचूंगा। कोई ग्राहक आता बोला 4000 से कम नहीं बेचूंगा। तो बोला जब तू अपने ईंटों का मूल्य निर्धारण करता है तो मेरी मजदूरी का निर्धारण मैं करूंगा। मेरी इतनी मेहनत लगी, सारा परिवार लगाए, इसलिए ये रेट नहीं, ये रेट होना चाहिए। तो असली बात जो है, देखो मेरी बात सुनो, हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि जिस दिन मजदूर का ये हौसला हो जाएगा कि मेरा बनाया हुआ काम का दाम मैं खुद निर्धारित करूंगा, उस दिन असली बात होगी एकता संघर्ष समाज हुआ। हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और उस रूप में वो स्थिति कब आएगी उसको जागृति करने के लिए हम ये सारी बात बताते हैं। यूनियन है हमारी, यूनियन के बिना जो है हमारा काम नहीं चलता। निश्चित बात है कि यूनियन का काम भी देखो। दूसरी बात ये है मित्रों कि हमें बहुत सारी बात दिक्कतें हैं। आपके ठेकेदार आप किसको बोलते हैं? जमादार। जमादारों को भी मैं ये बोलता हूँ कि जमादारों को भी थोड़ा जो है तय करना, संयम रखना चाहिए। वो भी मेरे को बोलते हैं राणा जी नहीं हमारी जमादारी तो हनुमानगढ़ की तरह कर दो 40 रुपये। तो देखो भाई ऐसा है, देखो वहाँ यूनियन नहीं है, वहाँ यूनियनें ख़त्म है। मालिक जो है जैसा निर्धारित, मालिक जमादार को थापी दे देता है। अरे बोला क्या है, मजदूर से तो कटाने तो 5 रुपये और बढ़ा दे। बोला अच्छा, यहाँ ये चीज़ नहीं होती। यहाँ हम बोलते हैं देखो जमादार तुम भी हमारे साथी हो, तुम्हें मजदूर कमीशन अपनी मजदूरी में से देता है। कमीशन जो है गैर कानूनी है। मैं कई बार बोलता हूँ कि एक प्रथा है, एक सिस्टम बना हुआ है, इसलिए उस सिस्टम को चलाने के लिए ये चीज़ है। नहीं तो मेरी मजदूरी में से कमीशन जो है, ये भाई साहब ये कैमरे वाले जो है ये अपनी मजदूरी में से कमीशन कटा देंगे? नहीं कटाएंगे। ये बोलेगा नहीं दूंगा मैं कमीशन, क्यों, क्या मतलब है? तो ये गलत चीज़ है। इसलिए इस बात को समझा करो हमारे साथी। ये बैलेंस बनाते हैं हम। जिस रेट से तुम्हारा रेट बढ़ाते हैं उसी रेट से हम जमादारों का कमीशन भी बढ़ा देते हैं कि सबको जो है हक मिलना चाहिए। इसलिए मित्रों मैंने वो बात भी बताई तुम्हें कि जब जो है बहुत पहले यूनियन बनी थी तब जो है 70 रुपये ईंटों का रेट था। आज जो है कितना 600 कितना है 685 रुपये। तब जो है 4 रुपये बढ़ोतरी हुई थी। तो हमने सेठों को ये बोला यार मजदूरों को मत दो 4 रुपये की जमादारी कमीशन। आज जो कमीशन कितना हो गया 36 रुपये 36 रुपये 34 है जो भी होगा उस रेट से है ना।
सेठों ने किसी ने भी जो है जमादार को पैसा नहीं दिया। तो हमने तब अंदाजा लगा लिया, तब जमादारों का दिमाग भी साफ हुआ कि असल में ये तो यूनियन दिलवाती है हमारा पैसा भी। इसलिए मित्रों, जमादार और मजदूर जो है जैसा ये नाखून और मांस है, ठीक है ना, यही स्थिति हमारी है। लेकिन जमादार को हमेशा जो है इस उंगली के साथ रहना चाहिए। नाखून को उंगली से अलग करोगे तो दर्द होगा, ये बात ध्यान में रखना, सीधी सी बात है ये। इसलिए हमें जो है अपनी उंगली के साथ रहना। तुम्हारी उंगली जो है, तुम्हारे 12 सांचे हैं, किसी के 10 सांचे हैं, किसी के 20 सांचे हैं, वो तुम्हारी उंगलियां हैं। अगर नाखून को उखाड़ने की कोशिश करोगे उंगली में दर्द होगा। ये बात अपने को जो है मालिकों को समझानी है, मोटी बात, कि भाई ईंट जो है तू 5000 बेचता है, फटाक से आ जाता है, भाई ठीक है। जब देखता है कि ग्राहक दूसरी जगह जा रहा है, अरे बोला 50 रुपये कम दे दिया, तो बोला जब तू निर्धारित करता है तो मेरी ईंट जो मैं निकालूंगा उसका रेट ये होगा। निकासी जिस रेट की निकासी को मजदूर करेगा उसका ये रेट होगा। जलाई का मजदूर जिस ईंट को पकाएगा उसकी मासिक तनख्वाह कितनी होगी वो तय करेगा। इस जागृति के लिए ये हमने ये यूनियन बनाई है। देखो कब जागृति आएगी, लेकिन जागृति आ रही है। आज आप देख रहे हो पूरे देश का जो किसान अन्नदाता वो सड़कों पे बैठा हुआ। सरकारों का काम ये बात सही है कि पिछली बारी हमसे जो रेट तय हुआ उसके लिए सेठ मुकर गए, बोले हम नहीं दे सकते। हमने लिया ना, हड़ताल करके हमने लिया। इसी तरह मोदी सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे फसलों का बढ़िया दाम दे देंगे। वो सारी चीज से वो मुकर गया। वो बोल तो दिया कि कानून वापस लेंगे, कानून तो लागू नहीं हुआ, लेकिन वो जो और वादे किए थे उससे वो जो है मुकर गया। और मुकरने से बाद जो है आज पूरे देश का किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार है। और मोदी जी पता क्या कर रहे हैं, ये पुलिस वाले तो यहाँ आने रखे, कोई उन पुलिस वालों को जो है छेनी हथौड़ा दे रखा, बोला तुम इसमें कील गाड़ो, सड़क पे तुम कील गाड़ो ताकि ये जो है उसके पैरों में चुभे। बताओ ये काम रह गया पुलिस का? क्या कील ठोकने का काम रह गया? कुछ सरकार जो है कील ठुकवा रही है कि ताकि ट्रैक्टर ना आए, मोटरसाइकिल ना आए, गाड़ी नहीं आ रही। कितनी विडम्बना की बात है। और उसी मोदी का जो है कल जो है भांडा जो है फोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे देश में तुम लोगों को पता नहीं है, ऐसा है, मैं अपने पे उदाहरण देता हूँ। मैं अगर तुमसे पर्ची का पैसा लेता हूँ, चंदा देते हैं ना अपने यूनियन को, चंदा देते, चंदा ना ले, मैं सीधा सेठों से बात कर रहा हूँ कि भाई देख इतना पैसा है, तुम मेरे को इतना पैसा दे दे। सेठ मेरे को देते रहेंगे तो मैं तुम्हारी भलाई नहीं कर रहा हूँ। यही चीज है, हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां जो है बड़े बड़े पूंजीपति घरानों से चंदा लेती है, और वो चंदा जो है इलेक्ट्रल चुनावी बॉन्ड के रूप में लिया। उन्होंने संसद में कानून पास किया कि भाई सबको पता नहीं होना चाहिए राणा जी ने कितना पैसा लिया है। भाई ये अधिकार तो आपका है ना, जब मैं आपका नेता हूँ तो आपका राइट ये है कि राणा जी मालिकों के पक्ष में है कि हमारी पक्ष में है। ये तो नहीं कि भाई उधर भी लंगड़ी मार रहे हैं और इधर भी लंगड़ी मार रहे हैं। ये तो हर आदमी का अधिकार है ना। इसीलिए हमारे देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसने मोदी का भांडा फोड़ दिया। वो तुमने जितना भी ये पैसा लिया पूंजीपतियों से, ये सारा उजागर करो, देश की जनता को बताओ कि हमने चंदा लिया, फिर थोड़ी वोट मिल जाएंगे। कोई वोट कैसे मिलेंगे? क्योंकि हमारे तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये जो बड़े पढ़े लिखे साथी हैं इनको पता है कि हमारे देश का रेल को जो है प्राइवेटीकरण की निजीकरण किया जा रहा है। हमारे देश की कोयला खदानों को जो है ऑस्ट्रेलिया की सारी कोयला खदानें अडानी बंधु को दी जा रही है। इसी तरह BSNL का बहुत बड़ा प्रचार उठाया था इसका निजीकरण करने के लिए। प्राइवेट हाथों में देने का मतलब है कि 60 साल के बाद जो आपको रियायत मिलती है, या हमारी बहनों को जो उनको कुछ छूट मिलती है बसों के किराए में या रेल के किराए में, वो सारा बंद हो जाएगा अगर निजीकरण हो जाएगा। निजीकरण एक बार ही होता है, जब उनके हाथों में सारा कुछ आएगा तो मनमाना किराया वसूल मारेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने वाली। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि मोदी पे जो है उसने भी अंकुश लगा दिया है। मोदी का राज अब चलने वाला नहीं है, वो गया हुआ है कहीं बाहर, और इधर किसान अड़े हुए हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। और आज गंगानगर के मजदूर ये नारा लगा रहे थे, गंगानगर के मजदूर आज ये नारा लगा रहे थे कि गली गली में चोर है, बीजेपी जुंडली चोर है। मैंने तो पहली बार सुना ऐसा नारा। मैं अपने 40 सालों में मैं बोला आज जो है सुप्रीम बोला, मैंने बोला कहाँ से लिया तुमने? बोला जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, इनको चोर करार दे दिया। तो साथियों ये बहुत बड़ी बातें हैं, इन बातों तक तो अपने को बहुत देर लगेगी पहुंचने में। कुल मिला के ये है कि अपना रेट अगर बढ़ोतरी चाहते हो अपने
इच्छा के अनुसार और ढंग से रेट बढ़ाना चाहते हो तो क्या हथियार है हमारे पास? क्या हथियार है? चक्का जाम। हाँ, ये बोला ना पीछे से कोई, कौन बोला? तू बोला। क्या करना पड़ेगा? चक्का जाम कैसे होगा? ओ बहन जी, आप समझ रहे हो ना चक्का जाम का मतलब क्या होता है? हड़ताल, पूरा सारा काम काज ठप। और तुम तो लोग तो कम आए हो। मैं बोलता भी हूँ कि हम आधे लोग तो यहाँ आ जाते हैं पर आधे लोग भट्टे में रहते हैं। ये हमारे साथ में हमारी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां बहन जो हैं उनको हम साथ नहीं लाते हैं। उनको शिक्षा मिले वो तुमसे ज़्यादा मजबूत है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है मजदूरों की, वो महिलाओं से जो है जीत के लड़ी है। जब विजयनगर में हड़ताल चली थी 24 दिन की हड़ताल, तो इन्हीं महिलाओं ने जो है कस्सी के डंडे ने कस्सी निकाल के वो डंडे हाथ में ले लेते, वो हड़ताल हमने तब जीती थी। जब 8 रुपए का लकड़ी भत्ता सूरतगढ़ में चालू कराया, वहाँ भी महिलाएं जो है अग्रिम कतारों में थी। इसलिए बहनों, आपको भी मोर्चा संभालना है, आपको सीधी सी बात करनी है। एक बात सेठ करता है, सेठ को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसके भट्टे में गाड़ी आ जाए और बोले ये ट्रक ईंटों का भरना है, बोले ये ईंट तो मेरी है। आपने उनको सिर्फ यही बोलना है, बोला ना साहब सेठ जी ये ईंट तुम्हारी नहीं है। जब तक हमारी मजदूरी का भुगतान नहीं होगा, हमें आप रेट नहीं दोगे, तब तक हम भरने नहीं देंगे। सीधी सी बात है। और ये 20-30 तो हर भट्टे में होती है और इनके साथ में 2-2, 4-4 बच्चे भी होते हैं। अगर वो सारे आ जाए ईंटों के चट्टों पे बैठ जाए तो सेठ कहाँ से भरेगा? सेठ कहाँ से भरेगा ईंट? इसलिए इस बात को समझो। मेरे पास यही बात आती है, राणा जी वहाँ गाड़ी लग गई। अरे गाड़ी लग गई तो राणा जी तो तुम्हें शिक्षा दे सकता है, बता सकता है कि हमने इस ढंग से, मैं थोड़ी आ सकता हूँ वहाँ। इसलिए हम तो तुम्हें राय दे सकते हैं, इसी ढंग से हम लड़ाई जीत सकती है। इसलिए मित्रों, मैं बोल दूंगा आपके लीडर गुरनाम सिंह को कि भाई ठीक है, आज कल से हड़ताल पथेर पुथेर सारा बंद, ठीक है ना? कल जो है, कल सारा जब प्रचार हो जाएगा कि निकासी का काम भी सारा बंद, तब सेठों को जो है कुलबुली मचती है, तब उनके पेट में दर्द होता है। बोला यार शाम को जो है 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए की जो गड्डी आनी थी वो तो बंद हो गई, बिक्री बंद हो गई। तो इसलिए बेहतर है कि इनकी मांगों को माना जाना ही ठीक है। आसानी से नहीं देते हैं, मेरा तो अनुभव यही है। आसानी से तो 1-2 रुपए बढ़ा देंगे। वो बोलते भी हैं कि राणा जी आ जाओ 5-7 रुपए बढ़ाओ। मैं बोले यार तुम शर्म तो करो। अरे मेरी बात सुनो यार, तू तो 600 की बात कम करता है ना। ऐसा है 600 से 685 रुपए हमारा रेट, समझे कि ना? आप तो 700 से पार की बात करो, 700 से पार जाओ तब बात बढ़ेगी। हो जाती है, वो कटौती होती है, कटौती भी इसी रेट में से होती है। सुन लो मेरी बात सुनो। इसलिए जो है 600 की बात मत किया करो, नहीं तो दिक्कत आ जाती है कि वो तो बोलते हैं 600 तो मजदूर तो 600 पे काम करने के लिए तैयार हो। बोला हम तो यार पहले ही दे रहे हैं 685। इसलिए जो है आप तो ये बात करो, ये बात आपकी सही है कि 600 रुपए कटने के बाद मिलने चाहिए हमें। ये बात करोगे तो उसके भी समझ में आएगी कि राणा जी तो कम मांगता है, मजदूर तो उससे दुगना मांग रहा है, तब पता लगेगा सेठ को। ठीक है साथियों, तो ये सारी बातें मैंने बताई है। अब ये फिर कई लोग अब आए हैं, देखो कई ये भाई दूर दूर बैठे हुए, तुम हड़ताल के लिए सब तैयार हो ना? ठीक है ना? मैं बोलूंगा कल क्या होगा, चक्का जाम होगा। ठीक है, कल क्या होगा? और जोर से, कल क्या होगा? कल क्या होगा? बस तो अब चक्का जाम ही रहना चाहिए अब। ठीक है ना भाई? देखो कोई विरोध में है तो बता दो। ठीक है। किशन कहाँ है? ओ बैठा होता कहाँ? ओ यार तू आगे आ जा। ऐसा है, देख तूने मोर्चा संभालना है उधर का। देखो सारी जगह गुरुनाम नहीं दौड़ सकता है। देखो उधर का इंचार्ज तुम्हारा ये है, उधर का मोर्चा किशन संभालेगा। ठीक है ना? हमारा पुराना साथी है, जब से यूनियन बनी है तब का साथी है। ठीक है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए जो है किशन उधर का मोर्चा संभालेगा। इधर का मोर्चा गुरुनाम सिंह उधर भी जाता रहेगा। इधर बग्गा का ना, बग्गा ये बग्गा है ना, बग्गा बेटा। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर कुछ लेना चाहते हो ना, देखो मेरी बात सुनो, मजदूरी तो हमेशा करनी है। देखो मजदूरी तो बेटा हमेशा करनी है। देखो मेरी बात, क्या अपने कलेक्टर लग जाएंगे, मजदूरी तो करनी होगी।
लेकिन मजदूरी जो है शान के साथ मजदूरी करो, वो मजदूरी होनी चाहिए, मेरा मतलब ये है। और उसके लिए सब भगत सिंह नहीं बनते हैं भाई। देश में भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा ले लिया था, ठीक है ना। अभी वो हमारे वो 2-3 नौजवान गए ना अंदर भगत सिंह के रास्ते पे, बेचारे ऐसे ही लोग साथ ही नहीं दे रहे उनका, ठीक है ना। इसलिए बेटा ऐसा, लेकिन भगत सिंह ने ये परवाह नहीं की थी। देखो मेरी बात सुनो, आज उनको इसलिए याद कर रहा सारा देश कि उसने बहुत कुर्बानी का जज्बा था, तभी हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ये बात जो है साथी ऐसा है, बहुत सारे ऐसा हमारे बीच में कॉमरेड दर्शन कोटा थे जिन्होंने न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए अपनी जान दी थी, तो वो भी तो हुए हैं ना। अनेक मजदूर आंदोलन का इतिहास है, बिना कुर्बानी के कुछ नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें तो अग्रिम पंक्ति में रहना है। आज ऐसा नहीं है कि कोई मालिक भट्टे वाले का कुछ बिगाड़ दे मजदूर का, ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है। ऐसे तो ठीक है साथियों। हाँ यार आज देखो मेरी बोला कहाँ गए, बोला तो दोस्तों देख सकते हैं, एक तरफ देश का की सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, तो वहीं देश का भविष्य निर्माण करने वाला मजदूर आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए इस समय अनूपगढ़ जिले के पब्लिक पार्क में आंदोलन कर रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय भारी संख्या में सैकड़ों मजदूर इस समय अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से आंदोलनरत है। और अभी भी आज भी अगर मांगों की बात करें तो उन मांगों से किसान मजदूर दूर है, क्योंकि तो इसी को लेकर आज तमाम मजदूर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। ये मांगे कोई आज की नई मांगे नहीं है, बहुत पुरानी मांगे हैं, लेकिन आज तक उन मांगों का हुआ कुछ भी नहीं। और मजदूर कहते हैं कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। इसी को लेकर हम बात करेंगे। इस समय तमाम मजदूर आप देख सकते हैं नमस्कार मित्रों, आज अगर बात करें देश के अन्नदाता किसान की, तो अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की सड़कों पर है। और इससे पूर्व में भी लगातार किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन समस्या जो की त्यों। और उसी को लेकर आज देश का अन्नदाता भटक रहा है, तो मजदूर भी इस भटकन में कहीं पीछे नहीं है। लगातार मजदूर भी आप देख सकते हो, अनूपगढ़ जिले के इस पब्लिक पार्क में भारी संख्या में मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहा है। और सवाल एक है कि अगर अच्छे दिन कब आएंगे, आखिर कब मिलेगा इन मजदूरों को इनका हक। ये वो मजदूर है जो पूरे देश का निर्माण करते हैं। हमारी एक एक ईंट को इमारत बनाने में सबसे बड़ी अगर भूमिका है तो इन मजदूरों की है। लेकिन आज भी हमारे मकान बन चुके हैं, हम बड़ी बड़ी कोठियों में एसियों में आ चुके हैं, लेकिन मजदूर आज भी फुटपाथ पे सो रहे हैं। कितनी बड़ी ये देश की विडंबना है। लंबे समय से ये आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन बहुत लंबे समय से आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अगर उस समय मजदूर को देखें और आज देखें तो मजदूर वही नजर आ रहा है, लेकिन जो चीजें बदलनी थी वो चीजें आज भी वही हैं। तो इसी को लेकर मेरे साथ मजदूरों के मुखिया राणा जी, जिनसे मैं पिछले कई सालों से परिचित हूँ, देख रहा हूँ लगातार राणा जी के बाल उस समय काले थे, यंग थे, लेकिन आज राणा जी बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र ढलती जा रही है, लेकिन मजदूर का हाल तो वो का वही नजर आ रहा है। राणा जी, आखिर कब आएंगे अच्छे दिन, और ये अच्छे दिन क्या है, जानना चाहिए। देखो जी, अच्छे दिन तो इस देश का मजदूर अगर संघर्ष करेगा तभी उसके अच्छे दिन आ सकते हैं। आपको पता है कि अच्छे दिन का वादा तो मोदी साहब ने किया था, इस देश के किसानों के लिए भी किया था, इस देश के मजदूरों के लिए और आम जनता के लिए भी किया था। लेकिन उस अच्छे दिन का मोदी जी के तो अच्छे दिन आ गए कि जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 3 लाख रुपए की मशरूम की सब्जी खाते हैं, यही हम सुनते हैं। रोज जो है मतलब 8,000 रुपए का हेलीकॉप्टर है उसमें घूमता है। तो अच्छे दिन तो मोदी जी के हैं। इस मजदूर का तो अच्छा दिन आया नहीं है। मजदूर का वही हाल है कि भाई वो 2-4 रुपए कोई उसके रेट में बढ़ोतरी होती है। आज देश का मजदूर जो है इस बात के लिए जूझ रहा है कि हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने रफ्ता केस बेकरी के पंजाब के मामले में ये निर्णय दिया था 1998 में कि 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन कम से कम होना चाहिए ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है कोई सरकार ने लागू नहीं किया। भैया मोदी सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही है,
किसी कोई सरकार क्योंकि मजदूर जो है किसी सरकार के एजेंडे में नहीं है। ये वो सरकारें ये सोचती है कि भाई पूंजीपतियों के लिए जो है मजदूर एक औजार है, मुनाफे का एक औजार है, उस औजार को हम यूज करते रहे, बाकी मजदूर को कुछ न देना पड़े, ये विडम्बना है। निश्चित रूप से इसके भयावह परिणाम होंगे। आने वाले समय मजदूर जाग रहा है, मजदूर ये बात समझता है कि हमारे देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो किस तरह झांसा देते हैं हमें, हमारा वोट ले लेते हैं, हमारी मासूमियत के कारण जो है हम वोट दे देते हैं, लेकिन वो अपना वादा पूरा कभी नहीं करते हैं। इसलिए जो है हम मजदूर को जो है लगातार हड़तालों का दौर से गुजरना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि देश का अन्नदाता जो है आज से 1-1.5 साल पहले जो है आंदोलन खत्म हुआ था, 13 महीने चला, 700 से अधिक किसान शहीद हुए उसमें। उस समय मोदी सरकार ने कहा हम इन काले कृषि कानूनों को तो वापस लेते हैं, और भी घोषणा की थी कि हम MSP की गारंटी ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर किसान का यह राइट्स है कि उसकी फसल के जो है सही दाम होने चाहिए। अपने भी देखते हैं, आप ये देखते होंगे कि जब टमाटर का वाला पैदा करने वाला महाराष्ट्र का किसान जो है 2 रुपये 2.5 रुपये में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, कई बार उसी टमाटर के रेट जो है 80, 90, 100 रुपये किलो तक चले जाते हैं। ये बीच के जो लोग हैं वो कृत्रिम जो है वो पैदा करते हैं, कमी पैदा करके जो है अपना मुनाफा बटोरते हैं। हम इसी बात के लिए जो है हम लगातार ईंट भट्टे के मजदूरों को जो है बीच लगातार पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ों में हमने परिवर्तन तो कराया उनकी दिहाड़ी के, लेकिन जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं वो योजनाएं इन मजदूरों को मिलती नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट जो है भट्टों में लागू होता है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं मजदूर को, लेकिन एक सुविधा भी मिलती नहीं है। कोई इंस्पेक्टर भट्टे में नहीं आता है, और अगर आता है वो तो सिर्फ जो है सेठ का चांदी का जूता लेने के लिए आता है कि वो जूता उसको ले जाए। मेरा कहने का मतलब है कि अपनी रिश्वत की राशि लेने के लिए आता है, और मजदूर बेचारा अधिकारों से जो है हमेशा वंचित रहता है। हमारा यही प्रोग्राम है। अभी हम कल राणा जी एक चीज जानना चाहूंगा, मतलब सरकारों की जो बात करें वो सरकार हम और आपसे सरकार बनती है, और उस सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसान का, मजदूर का और तमाम जनता का है। लेकिन सरकार तो बनाने की हर कोई बात करता है, लेकिन इन मजदूरों को हक दिलाने की बात आज तक कोई नहीं करता है क्या? और 40 साल हो गए आपको आंदोलन करते, क्या राणा जी आपके रहते हुए इन आंखों से आप देखोगे मजदूरों का कोई मतलब निस्तारण होगा? नहीं, ऐसा देखो, ऐसा ये तो संघर्ष की बात है। मजदूर जितनी जल्दी जागृत हो जाएगा, देखो जी ये दुनिया का इतिहास है कि अगर सोवियत संघ में क्रांति आई तो मजदूरों ने की है, चाइना में अगर क्रांति आई तो मजदूर वर्ग ने की है, और वो मजदूर वर्ग धीरे धीरे तैयार हो रहा है। वो समझ रहा है इस बात को, नेताओं की, सरकारों की कतनी व करनी का वो अंतर कर रहा है कि भाई ये सरकारें जो है गलत झांसा देती है हमें, हमारा वोट ले जाती है और उसके बाद हमारा खून निचोड़ती है। ये मजदूर भी समझ रहा है, जागृति आ रही है। हम समझते हैं कि ठीक है, हमारे दौर में ना सही, पर इस देश का मजदूर जो है निश्चित रूप से इसके बिना शांति नहीं हो सकती है। हमारे देश में शांति स्थापित तभी होगी जब हमारे देश में हमारे मजदूरों का शोषण जो है खत्म होगा, बंद होगा, शोषण कम से कम होगा, उसकी मेहनत का वाजिब जो है मेहनताना उसे मिलेगा, तभी जाके जो है मजदूर खुशहाल हो सकता है। अब राणा जी, अनूपगढ़ जिला प्रशासन की ओर आपके कदम है, क्या कुछ मतलब ज्ञापन देने जा रहे हो, और क्या कुछ अपील है, क्या कुछ आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे का तो ये है जी कि ये मांग पत्र तो सारे देश के मजदूरों का भी है और किसानों का भी है, इसकी प्रति देने के लिए हम जाएंगे। लेकिन ईंट भट्टों के लिए जो मजदूरों की बढ़ोतरी की बात है वो आपके सामने ही मैंने मजदूरों से मतलब राय ली है उनकी, हमने थोपी नहीं है। मजदूर इस बात पे अडिग है कि कल से जो है चक्का जाम हड़ताल होगी। अनूपगढ़ तहसील का जो मजदूर है कम से कम 5,000 मजदूर है, 50 भट्टे हैं तो 100 मजदूर रहते हैं, 5,000 मजदूर है, वो हड़ताल पे रहेगा। इसके बाद जो है दूसरा चरण हमारा घरसाना होगा, तीसरा चरण हमारा विजयनगर होगा। मैं समझता हूँ इन 3 एरिया में अगर झटका मिल जाता है तो हो सकता है पूरे जिले में हड़ताल ना करनी पड़े, पर यहाँ का मजदूर आज से हड़ताल पे रहेगा। भट्टों की हड़ताल बहुत धीरे धीरे जाती है, अपने आप फैलती भी है। ये कल जो आपका कल का जो पड़ाव है वो है अनूपगढ़ क्षेत्र के जो तमाम भट्टे हैं उन भट्टों का चक्का जाम, उन तक काम बंद होगा। बिल्कुल, उनका सारा काम जो है बंद होगा। ये मजदूरों को समझा भी दिया गया और मजदूरों ने तय कर लिया है कि कल से चक्का जाम हड़ताल रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक इनका रेट नहीं बन जाता है।
रेटों में बढ़ोतरी नहीं होती है। शुक्रिया राणा जी। तो देख सकते हैं किस प्रकार से मजदूर लगातार शोषित हो रहे हैं, मजदूर लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज भी मजदूरों के जो हालात है वो ज्यों के त्यों है और लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अब राणा जी ने और तमाम मजदूरों ने ये मतलब फैसला किया है कि कल से तमाम भट्टों पर चक्का जाम होगा और इन भट्टों में से जो अभी फिलहाल इन्होंने शुरुआत किया, अनूपगढ़ क्षेत्र में जो भट्टे आ रहे हैं, टोटल 50 भट्टे हैं, उनमें पूर्णतः चक्का जाम ये मजदूर करेंगे। अब कुछ राय हम मजदूरों से भी लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? बूटा सिंह बूटा सिंह जी, कौन से भट्टे पे हो? ये तरजी नागपाल। अच्छा, तो फिर मतलब की कुछ मांग है, समझ आ रही है राणा जी की गल्ला को समझ आ रही है? उधर साडा बड़ा भरा खड़ा वो बड़े भरा आओ, बड़े भरा जी इधर आओ तुसी। अच्छा इधर आओ, इधर इधर। अच्छा, की कुछ समझ आ रहा है अंदोलन दा, की कुछ मतलब नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ, की कुछ मंगा समझ आ रही है? जो मंगा है सब पूरी करेंगे। अच्छा, हाँ जी, जो क्या मेरा अंकल ने वो भी पूरी करेंगे सब कुछ। नाला सी ਤੁਹਾਨੂੰ नाल ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟੇ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? निकासी। ਨਕਾਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ? मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? हाँ सही रेट नहीं मिल रहा, सही है जी। हाँ जी, बहुत घट रेट है साडा तो बहुत। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जो मांग हैगी अपने अंकल जी ने दसी है जो मांग मांगा है जी। निर्धारित की है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है आपका? ललक। अरे ललक भाई, कौन से भट्टे पे हो ललक? रतन छापड़ा। पर यार ललक अपनी मांगे अभी तक अधूरी है, ऐसे ललक दिख नहीं रही चेहरे पे। नहीं, अधूरी तो है पर हमारी मांगे कहाँ पूरी हो रही हैं। अच्छा, हाँ। कितने समय से देख रहे हो मांगे ये जो इस प्रकार की समस्याएं हैं? हमें हो गए यहाँ 4 साल आते हुए। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो जैसे जो आपका परिवार है, आपकी शादी हो गई? वहाँ पानी सुविधा है, वहाँ दूसरे भट्टे से पानी लेके आना पड़ता है। कौन से भट्टे पर काम करते हो आप? रतन छापड़ा, रतन छापड़ा। कौन से इलाके में है ये भट्टा? ये 87 रोड में। 87 रोड पे है। अच्छा, तो शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। अच्छा, कितने बच्चे हैं? अभी नहीं, एक भी एक भी नहीं है। नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो मतलब इसके अलावा जो मजदूरी वगैरह है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? रेट हमारा बढ़ना चाहिए हो क्या, वो नहीं तो हड़ताल है और क्या। तो कल से चक्का जाम करोगे? हाँ, कल से चक्का जाम करेंगे, सोच लिया? सोच लिया। तो देख सकते हो मजदूरों ने अब सोच लिया। और भी मजदूरों से हम बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमंगल। समंदर सुरमंगल, वाह जी वाह। अच्छा सुरमंगल साहब, एक चीज बताओ, तो कौन से भट्टे पे हो? रतन छापड़ा जी। अच्छा, वहीं पे हो क्या आप? तो क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है आपको वहाँ पे? हमको सब कुछ नहीं सुविधा मिल रही है। कुछ नहीं मिल रहा? जी नहीं। तो बच्चों वगैरह पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था है शिक्षा की? जी नहीं। है? जी नहीं। तो बच्चे पढ़ नहीं रहे? जी जोर नहीं। से बोलो। जी नहीं। तो अगर जैसे मान लो भट्टे में काम करने के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय कोई इलाज वगैरह होता है आपका? जी होती है, पर वहाँ कोई सुविधा नहीं होती है। लेकिन जो इलाज होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हाँ, वो नहीं हो पाता है। देख सकते हैं सुमंगल ने कहा है कि भट्टे पर एक मजदूरी करते हैं, लेकिन जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, सही समय पे इलाज नहीं मिलता, और जो मजदूरी हम जितनी मजदूरी करते हैं वो मजदूरी हमें नहीं मिलती है उसके लिए। अच्छा, अब कल क्या कुछ निर्णय लिया फिर? अभी कुछ नहीं लिया। कल चक्का जाम है या नहीं? चक्का जाम है। चक्का जाम है। हाँ। एक बार नारा लगा के दिखाओ कितना जोश है। अब ना है तो हमको लगाता नहीं आता। चक्का जाम का लगा दो, कुछ ही लगा दो। चक्का जाम होगा। क्या बात है, एक और चक्का जाम होगा और होके रहेगा। होके रहेगा। देख लो, ये है मजदूरों की मतलब अभी भी मजदूरों में भले ही संघर्ष इनका है लेकिन जोश और जुनून कम नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुखबीर। फिर कौन से भट्टे पे हो? रतन छापड़ा। अरे सारे रतन छापड़े के ही हो क्या? हाँ जी, रतन छापड़े के ही हम। क्या बात है, सारे ज्यादा मजदूर वहीं के लग रहे हैं मुझे। हाँ, रतन छापड़े के ही हैं सारे लोग हम। क्या कुछ मतलब वहाँ पर अभी जो आज जो ये यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ समझ में आया आपको? ये बहुत कुछ समझ में आया। अगर ये हमारा रेट नहीं बढ़ाए तो हमें काम बंद कर देना चाहिए। जब तक हम रेट नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये सेटले सुनेंगे नहीं। और ये उनकी बात सही है कि रेट नहीं बढ़ेगा तो हमें हमारा क्या फायदा है इसमें। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो भट्टे पे जो लेबर होती है उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनको पढ़ने के लिए कोई सुविधा मिल रही है क्या? नहीं, कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। तो वो क्या करते हैं फिर? वो तो बस खेलते हैं, वो थोड़ा भट्टे का काम करते हैं। उनके भट्टे का काम करने के ऊपर नहीं, फिर भी भट्टे का काम करते हैं। तो ये सेठ लोग फिर भी रेट नहीं बढ़ाया। कम से कम 600 का रेट होना चाहिए। 600? हाँ, सब कुछ काट कर? सब कुछ काट कर। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कई बार भट्टे पे कोई दुर्घटना भी हो जाती है क्या? हाँ, हो जाती है जी। तो उस समय कोई सुविधा मिलती है? नहीं, कोई सुविधा केवल अगर साथ देता है सेठ तो पहुंचा देगा तुम्हारे घर तक, और ना कोई सुविधा नहीं है। क्या बात है, देख सकते हैं आज भी बड़ी विडंबना है। जहां हर एक आम आदमी को शिक्षा का अधिकार है, चिकित्सा का अधिकार है, वहां आज भट्टों की हालात है। मजदूरों से आज हमने बात की ग्राउंड पर, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो ईंट भट्टा
के जो मजदूर है किस प्रकार से आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से तमाम सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन करते हैं। आज जो भट्टा के संचालक है वो तो आज चांदी कूट रहे हैं, लेकिन जिन ईंटों को बनाने में, जिन इमारतों को खड़ा करने में इन मजदूरों की खून पसीने की कमाई लगती है, वो आज भी मजदूर हाल आप देख सकते हो किस प्रकार के हाल है, किस प्रकार से मजदूर जो है वो तड़प रहा है। और भी हम बात करेंगे, कुछ और भी हमारे मजदूर साथी हैं, उनसे बात करेंगे। किधर ठेकेदार कौन से है? ले कौन से भाई? हम नहीं, वही ठेकेदार कौन है? अच्छा, क्या नाम है आपका? वो बैठे झोला ले। अरे झोला इधर लाओ, झोला। हाँ, क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद। ठेकेदार हो गया आप? किस चीज के? बथेड़ का। तो क्या कुछ कहना चाहते हो? सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही? सुविधाएं जो मिल रही तो मिल रही है, अब रेट के विषय में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब से कल से चक्का जाम होगा। चक्का जाम है? अच्छा, तो भट्टा संचालक क्या कहते हैं, मतलब इस पर आप इतना काम करते हो, फिर भट्टा संचालक क्यों नहीं मांगे मान रहे? शौचालय नहीं, जो भट्टा के मालिक है, जो सेठ लोग हैं, वो क्यों नहीं आपकी बातें मांग रहे? फिर ये हर सीजन ऐसे लड़ाई लड़नी पड़ती है, सब देते हैं, अपने आप तो देते नहीं है। लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, हर सीजन लड़नी पड़ती है। तो क्या लगता है कल जैसे चक्का जाम करोगे तो लड़ाई जीत होगी आपकी? बिल्कुल जीत होगी। जीतेंगे, हाँ जीतेंगे लड़ाई यहाँ। क्या जीतोगे? रेट लेंगे। रेट लेंगे? हाँ जी। अच्छा, और क्या लेंगे? और लाइटिंग लेंगे, सुविधा, और पानी का जो साफ लाए, वहाँ लाइट का सुविधा तो बच्चों को शिक्षा मिल रही है वहाँ पे? नहीं जी। अरे यार, कितनी विडम्बना है। तो क्या बच्चे फिर पढ़ते कहाँ हैं, क्या करते हैं बच्चे? कोई नहीं बातें पाए तो मालिक सुविधा नहीं देता, तो कहाँ से सुविधा मालिक देते नहीं, सुविधा तो मालिक देना चाहिए मालिक को। कौन से भट्टे से हो आप? हम बहुत कौन सी इलाके में ये? 74 GB। 74 GB में। हाँ जी। तो देख सकते हैं, कुछ और भी हम मजदूरों से बात करेंगे। बड़ी सोचने की बात है और बड़ी विडम्बना है। स्थितियां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक धरातल की रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से मजदूर जो है वो सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन जीते हैं और सरकारें बंधे हुए बैठी है। अच्छा, क्या नाम है? जीतू। अरे जीतू, कौन से भट्टे पे हो? रवि कामरा इंडिया भट्टा। कौन सी इलाके? ये 87 GB रोड पे। तो कल क्या है फिर? कल भाजी चक्का जाम है। चक्का जाम है, तो सारे काम बंद है? सारे काम बंद हैं। तो सेठ का फोन तो आएगा भी, बंद करो चक्का जाम, मत करो। नहीं, सेठ का फोन आएगा तो फिलहाल जो वो है तो करना तो चाहिए। चक्का जाम। मेरी बात सुनो, हड़ताल तो करनी पड़ेगी। नहीं हमें सेठ ऐसे कह दें, आके अभी कह दें सबके सामने कि हम रेट दिए दे रहे हैं, हम काम में लग जाएंगे, सारी लेवल लग जाएगी। अच्छा, अब क्या मांग लेकर हड़ताल करोगे आप? रेट के लिए। अच्छा, अभी कितना रेट मिल रहा है? अब मिल रहा है 517 रुपया है। 517 क्या क्या मतलब 1000 पे? हाँ, 1000 इंटो पे कितना मिलता है? 517 रुपया। और कितनी क्या डिमांड है आपके हिसाब से, कितनी मजदूरी होनी चाहिए? कम से कम हमें 600 रुपया चाहिए। और इसके अलावा और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? हाँ, वो क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? पानी की पक्की झुग्गियां, लेटरिंग, लाइट तो है, पैसा लगता है उसका। तो आप देख रहे हैं गड़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। तमाम जागरूक लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा गड़साना फर्स्ट को शेयर करें, क्योंकि गड़साना फर्स्ट आपको जमीनी हकीकत बताता है, तमाम उन मुद्दों को दिखाता है जो मुद्दे सही मायने में छुपे हुए हैं। और हक अधिकार की इस लड़ाई के अंदर गड़साना फर्स्ट हमेशा फ्रंट पर आकर लड़ाई लड़ता है। और आज हमने इन्हीं मजदूरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है कि किस प्रकार से मजदूर आंदोलनरत है। और कल इन्होंने फैसला किया है कि कल चक्का जाम होगा, और इस चक्का जाम के बाद में क्या नतीजे आएंगे ये भी हम देखेंगे। तो एक बार सभी मजदूर आए, थोड़ा इतना जोश है देखते हैं मजदूरों में। हाँ जी, चक्का जाम। हाँ, चक्का जाम। कल क्या होगा? चक्का जाम होगा। कल क्या होगा? चक्का जाम होगा। चक्का जाम होगा। तो कल क्या होगा? चक्का जाम होगा। लेकिन उससे पहले गड़साना फर्स्ट का बटन दबाकर शेयर करें, फॉलो करें और लाइक करें। मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और मेरे सहयोगी साथी है संजीव सिरोवा, अनूपगढ़ जिला संवाददाता के साथ। धन्यवाद।